नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। जूनियर असिस्टेंट 5500 प्लस के लिए दोस्तों अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर मेंस का कट ऑफ क्या रहेगा। तो बहुत अच्छी बात यह है दोस्तों, जिन लोगों ने भी पैट 2022 का एग्जाम दिया है उन दोस्तों के लिए काफ़ी अच्छी खबर हो सकती है। और साथ ही साथ दोस्तों हम बात करेंगे कि इसका एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं दोस्तों पदों की संख्या भी यहाँ ठीक ठाक है और विभाग भी यहाँ बहुत अच्छे अच्छे हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आते हैं। तो मेंस कट ऑफ के लिए दोस्तों आपको जैसा कि पता है यूपी में कल मीटिंग आयोजित की गई थी और यहाँ पे पहले तो हम बात ये कर लेते हैं कि इसमें फॉर्म कितने फिल किए गए थे, है ना। महत्वपूर्ण सवाल तो हमारा ये है कि फॉर्म कितने भरे गए। काफ़ी बच्चों की मन में ये सवाल है कि सर कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो इसमें जो बच्चा भरे गए हैं फॉर्म वो आपके लगभग 2,40,000 प्लस फॉर्म भरे गए हैं, है ना। मतलब 2,45,000 भी हो सकते हैं, 2,46,000 के आसपास ही फॉर्म भरे गए। अब इनमें से बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो परीक्षा में शामिल ही नहीं होने हैं, है ना। आप मान के चल सकते हैं 2 लाख में 2,40,000 में कम से कम इस परीक्षा में जो शामिल होंगे बच्चे वो लगभग 180 यानी 1,80,000 बच्चा ही परीक्षा में शामिल होगा, ऐसा आप मान के चल सकते हैं। 20 से 15% बच्चा एग्जाम को छोड़ ही देता है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे पदों की संख्या दोस्तों हम देखें 2,40,000 तो फॉर्म ही डाले गए और पदों की संख्या यहाँ पर 5500 है। आप देख रहे हैं 5500 पद, बहुत ज्यादा पद होते हैं। लेखपाल के बाद सबसे ज्यादा पद अगर किसी में देखे गए जूनियर असिस्टेंट यूपी की परीक्षा में तो वो जूनियर असिस्टेंट में ही देखे। 2015 में भी लगभग 5,000 प्लस पद आए थे, 5300-5400 के आसपास। अब इसके अकॉर्डिंग एक चीज दूसरी और समझिएगा दोस्तों, अभी हाल ही में जो रोडवेज परिवर्तन का जो पद है, परिवर्तन कांस्टेबल का जो पद है उसकी कट ऑफ आई है, मेंस की कट ऑफ आई है उसमें, है ना। उसमें 60 गुना बच्चों को पास किया गया है। कितने गुना बच्चों को पास किया गया है? 60 गुना बच्चों को पास किया गया है। आप समझ रहे हैं बात को। अब आप इस 5500 का दोस्तों 40 गुना ही निकाल लीजिए, ज्यादा मत निकालिए। 5500 का 40 गुना ही निकाल लीजिए आप, है ना। तब भी दोस्तों 2,60,000 बच्चा हो रहा है। कितना हो रहा है? 2,60,000 बच्चा हो रहा है। फॉर्म कितने पड़े हैं आपके सामने? 2,40,000, है ना। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं जिस बच्चे के भी 0 से ऊपर नंबर है, 1 है 2, माइनस में नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे? माइनस में नंबर नहीं होना चाहिए। 0 से 1 2 3 4 5 कितने भी नंबर हैं वो बच्चा शॉर्टलिस्ट किया जाना है मेंस परीक्षा के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। बस आप पैट में जाके बैठ गए हो और आपका जो भी नंबर पैट में बना हो, आपने बस इसके मेंस का फॉर्म जरूर से फिल किया हो, तभी दोस्तों आप इसके लिए एग्जाम दे सकते हैं। जो दोस्त नए हैं उनको मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, पैट 2022 के थ्रू दोस्तों ये वैकेंसी आई थी। जिन दोस्तों ने पैट 2022 का एग्जाम दिया है वही दोस्त इसकी मेंस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। तो अच्छी खबर हुई या नहीं हुई, है ना। 0 से ऊपर जो भी नंबर रहेंगे आप बिल्कुल क्वालिफाई किए जाएंगे। मतलब जितने बच्चों ने फॉर्म डाला है, अब ऐसे मान के चलिए जितने बच्चों ने भी फॉर्म डाला है वो सबके सब इसकी मुख्य परीक्षा में जाने वाले। एक धमाकेदार क्लर्क की वैकेंसी होती है दोस्तों, अच्छी वैकेंसी इसको माना जाता है। दूसरी बात, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। एग्जाम कब तक कंडक्ट होगा तो दोस्तों आपको पता है मार्च में आचार संहिता लग सकती है, 15 मार्च के बाद कभी भी लगाई जा सकती है। इस महीने मतलब इस जो बचा हुआ समय है आपके पास 1 महीने का, लगभग 1 से 1.5 महीने का, इस दौरान दोस्तों आपकी परीक्षा कंडक्ट नहीं कराई जा सकती है जूनियर, क्योंकि इसकी शॉर्ट लिस्टिंग आनी है, उसके बाद एडमिट कार्ड वगैरह आते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो लोकसभा से पहले तो दोस्तों आप मत सोचना, बिल्कुल मान के आप ये चल सकते हैं कि सर जून के बाद कभी भी परीक्षा कंडक्ट कराई जा सकती है। वो जुलाई हो भी हो सकता है और आगे भी यूपी इसको पोस्टपोन कर सकता है। तो जून के बाद ही आप सपना देखें इसकी परीक्षा का। अच्छा समय दोस्तों आपके लिए यह है कि एग्जाम के लिए आपको बहुत भरपूर समय मिल जाएगा। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें इसकी तैयारी करनी ही करनी है ना। 5500 वैकेंसी है, कुछ नहीं करना है आपको। फॉर्म आपने फिल कर ही दिया, टाइपिंग आपको करनी है। सबसे पहले तो आपको हिंदी की टाइपिंग करनी है ना, मंगल फॉन्ट पे, और इंग्लिश की टाइपिंग करनी होती है ना। इंग्लिश की टाइपिंग की स्पीड 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होनी चाहिए, हिंदी की टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होनी चाहिए। 10-10 मिनट का समय दोनों को टाइपिंग में दिया जाना। कंप्यूटर पर टाइपिंग होगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग होती है, ये बाद का रहेगा इसका चरण। पहले आपको मुख्य परीक्षा में अच्छे नंबर ला करके इसका एग्जाम को क्रैक करना है। 80 नंबर का दोस्तों इसका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि प्रीवियस परीक्षाएं कराई गई हैं जूनियर असिस्टेंट की यूपी के थ्रू, है ना। तो अभी हाल ही में 1262 वैकेंसी के लिए आपने देखा होगा रिजल्ट आया है।
कट ऑफ कितनी गई है 80 में से 46 के आसपास कट ऑफ गई है दोस्तों, है ना, 46 के आसपास ही कट ऑफ गई है। तो बहुत ज़्यादा हैवी कट ऑफ भी नहीं, क्योंकि ये बच्चे फिल्टर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ आपको अब नहीं मिलेगी। जनरल कंपटीशन नहीं है ये, क्योंकि मेंस परीक्षा है, पैट आप ऑलरेडी दे चुके हैं। तो ये दोस्तों रही ओवरऑल जानकारी आप लोगों की, है ना। आपको टाइपिंग अभी से तैयार करनी है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं और टाइपिंग सीख रहे हैं तो दोस्तों कम से कम टाइपिंग परफेक्ट टाइपिंग सीखने में आपको 3 से 4 महीने का मुझे लगता है समय लग जाएगा। अगर आप बहुत डेडिकेशन के साथ टाइपिंग कर रहे हैं तो आप 3 से 4 महीने या 2 से ढाई महीने में भी टाइपिंग सीख सकते हैं, बहुत अच्छी वाली। तो कम समय में कम मेहनत के साथ कम एफर्ट लगा करके अगर कोई जॉब लेना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए आपको जूनियर असिस्टेंट की तरफ जरूर देखना होगा। क्लियर हो जाती है बात। बहुत सारे दोस्तों के डाउट चल रहे थे। अगर आप जूनियर असिस्टेंट की मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, इसका एग्जाम देने वाले हैं, तो दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसमें कि आप लोगों को अपडेट मिलती रहेंगी, परीक्षा कब तक होगी, इसकी डेट वगैरह कब तक आएगी, स्टडी मटेरियल वगैरह सब आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता रहेगा। उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आशा करते हैं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो भी न्यूज़ रहेगी हम अपने माध्यम से, जो भी स्टडी पर्पस से का हो सकता है कि इस बार सिलेबस थोड़ा चेंज देखने को मिल सकता है हमें, जो भी रहेगा वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप और वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।